हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारा यूनिवर्स अकेला ना हो? क्या हो अगर दूसरे यूनिवर्स भी हों जो हमारी पहुंच से बाहर हैं? यही माइंड बोगलिंग आइडिया है मल्टीवर्स थ्योरी के पीछे। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स बस कई यूनिवर्स में से एक है। इन यूनिवर्स के फिजिक्स के नियम अलग हो सकते हैं, इनके डायमेंशंस अलग हो सकते हैं, इनमें हमारे जैसे लोग भी अलग वर्जन में हो सकते हैं। मल्टीवर्स का आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन ये कुछ एडवांस्ड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। इन कॉन्सेप्ट्स में क्वांटम मैकेनिक्स, कॉस्मिक इन्फ्लेशन और स्ट्रिंग थ्योरी शामिल हैं। मल्टीवर्स थ्योरी हमारी रियलिटी की समझ में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये हमें अपने यूनिवर्स से आगे सोचने और अनंत दूसरी रियलिटीज की संभावना पर विचार करने के लिए चैलेंज करती है। बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ये बताती है कि कैसे हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही गर्म और घने अवस्था से फैला। लेकिन बिग बैंग थ्योरी कुछ सवालों के जवाब नहीं देती। उनमें से एक सवाल है, बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के फ्रैक्शन में यूनिवर्स इतनी तेजी से क्यों फैला? यहीं से कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी आती है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन बताती है कि बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के फ्रैक्शन में यूनिवर्स बहुत तेजी से फैला। इस तेजी से फैलने से स्पेस टाइम का फैब्रिक स्मूथ हो गया। ये भी बताता है कि हमारा यूनिवर्स बड़े स्केल पर इतना एक जैसा क्यों है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी मल्टीवर्स के होने की भी बात करती है। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़े मल्टीवर्स में बस एक बबल है। नए बबल यूनिवर्स लगातार बन रहे हैं। इस प्रोसेस को इटर्नल इन्फ्लेशन कहते हैं। हर बबल यूनिवर्स के अपने फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। इसका मतलब है कि मल्टीवर्स बहुत अलग अलग तरह के यूनिवर्स की जगह हो सकती है जो हमारे यूनिवर्स से बहुत अलग हैं। स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स का एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिलाने की कोशिश करता है। यह कहता है कि यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पॉइंट जैसे पार्टिकल्स नहीं, बल्कि छोटे वाइब्रेट करने वाले स्ट्रिंग्स हैं। ये स्ट्रिंग्स एटम्स से बहुत छोटे होते हैं और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर सकते हैं। अलग अलग वाइब्रेशन पैटर्न अलग अलग तरह के पार्टिकल्स और फोर्सेस को दिखाते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के लिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में अनुभव होने वाले 3 से ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशंस की जरूरत होती है। ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस हमारे मैक्रोस्कोपिक स्केल पर छुपे हुए हैं। इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस के कॉम्पैक्ट होने का तरीका हमारे यूनिवर्स के फिजिक्स के नियमों को तय करता है। स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स के आइडिया को सपोर्ट करती है। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से एक्स्ट्रा डायमेंशंस को कॉम्पैक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हर अलग कॉम्पैक्टिफिकेशन एक यूनिवर्स को अलग फिजिकल लॉज के साथ बनाएगा। यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करने का आइडिया साइंस फिक्शन का एक मुख्य हिस्सा है। हालांकि यह अभी भी बहुत हद तक काल्पनिक है। थियोरेटिकल फिजिक्स कुछ दिलचस्प संभावनाएं देती है। वर्म होल्स और क्वांटम टनलिंग ऐसे 2 कॉन्सेप्ट हैं जो यूनिवर्स के बीच ट्रैवल को संभव बना सकते हैं। वर्म होल्स स्पेस टाइम के थियोरेटिकल शॉर्टकट हैं जो हमारे यूनिवर्स या अलग अलग यूनिवर्स में दूर के पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं। एक पेपर को मोड़ने और उसमें छेद करने की कल्पना करें। छेद एक वर्म होल को दिखाता है, पेपर पर 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टकट्स। हालांकि वर्म होल्स का अस्तित्व पूरी तरह से थियोरेटिकल है और नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाले मैटर के एक्सोटिक फॉर्म्स पर निर्भर करता है। क्वांटम टनलिंग एक ऐसा फेनोमेनॉन है जहां पार्टिकल्स एनर्जी बैरियर्स से गुजर सकते हैं जिन्हें पार करना क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से नामुमकिन है। अगर उनके बीच का एनर्जी बैरियर काफी पतला है तो यह फेनोमेनॉन अलग अलग यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करना संभव बना सकता है। हालांकि मल्टीवर्स थ्योरी कई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित है, लेकिन सीधे एक्सपेरिमेंटल सबूत अभी भी नहीं मिले हैं। दूसरे यूनिवर्स का पता लगाना एक मुश्किल काम है क्योंकि माना जाता है कि वे हमारे यूनिवर्स से कॉजली डिस्कनेक्टेड हैं। हालांकि वैज्ञानिक मल्टीवर्स के सबूत खोजने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके तलाश रहे हैं। एक संभावना कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग के बाद की चमक में सूक्ष्म निशान या अनियमितताओं को देखना है। दूर के अतीत में दूसरे यूनिवर्स के साथ कलिजन्स कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में पता लगाने योग्य पैटर्न छोड़ सकता है। एक्सप्लोरेशन का एक और तरीका नेचर के फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स में सूक्ष्म बदलावों को खोजना है। अगर हम यूनिवर्स के ऐसे रीजन देखते हैं जिनके कॉन्स्टेंट्स थोड़े अलग हैं, तो यह दूसरे यूनिवर्स के प्रभाव का सुझाव दे सकता है। मल्टीवर्स की पुष्टि का रियलिटी की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह यूनिवर्स के बारे में हमारे एंथ्रोपोसेंट्रिक दृष्टिकोण को चुनौती देगा और हमें चीजों की बड़ी योजना में अपनी जगह पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। अगर हमारा यूनिवर्स कई में से एक है,
तो यह हमारे अस्तित्व की विशिष्टता और फिजिकल लॉज की प्रकृति के बारे में सवाल उठाता है। क्या फिजिक्स के नियम सभी यूनिवर्स में समान हैं, या वे केवल नियमों का एक रैंडम सेट हैं जो रियलिटी के हमारे विशेष हिस्से को नियंत्रित करते हैं? मल्टीवर्स का फाइन ट्यूनिंग के बारे में दार्शनिक बहस पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर अलग अलग फिजिकल लॉज वाले अनंत यूनिवर्स हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम खुद को एक ऐसे यूनिवर्स में पाते हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त है। मल्टीवर्स थ्योरी मानव जिज्ञासा की शक्ति और यूनिवर्स को समझने की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। यह एक रिमाइंडर है कि रियलिटी की हमारी वर्तमान समझ अधूरी है और यूनिवर्स में अभी भी कई रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है।